मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग, विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र से कहा कि वे सभी प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया से जोड़ें और उन्हें प्रोत्साहित करें। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 90 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रामनगरी से सभी को बधाई देते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण की जो तमन्ना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भूमि पूजन कर आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अयोध्या एक नए रूप और नए कलेवर में देश और दुनिया के सामने नजर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास के लिए लगातार काम कर रही है ताकि अयोध्या आने पर पर्यटकों को भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मौजूद होने का एक अद्भुत एहसास हो। रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया की। बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं, यहाँ अयोध्या में बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं और मैं चाहूंगा कृषि विभाग और साथ साथ विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र इन सभी लोगों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़े और इनके प्रदर्शनी के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ा करके इन्हें प्रोत्साहित करते हुए अन्य लोगों के लिए इसका मानक तैयार करने का कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है जो कार्यक्रम आज यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, यह आने वाले समय में किसानों को और भी खुशहाल करने का कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर जब एक साथ यहां पर किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का यह भव्य आयोजन किया गया है, आप सभी इन योजनाओं का लाभ लेकर के यहां पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, इससे संबद्ध जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। यह एक कार्यक्रम हम सबको यहां पर देखना होगा। मैं आज के उस अवसर पर अयोध्या की इस पवित्र धरती पर आप सबको हृदय से बधाई दूंगा कि 500 वर्षों की जो तमन्ना थी आपके पूर्वजों की, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या की धरती से आगे बढ़ा दिया है। अब आप देख रहे होंगे अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में विकसित हो रही। हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में सामने आएगी। हम सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। हम सब खेती किसानी के साथ साथ विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ करके, नए अनुसंधान के साथ जोड़ करके प्रत्येक भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लाने में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौजवान अपना योगदान करना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी शगुफा है, ये चुनावी शगुफा है, ये बागी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से की अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अनुमान कर सकते हैं, एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे।
साल की 3 किस्त के आधार पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले हैं, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आएगी, उसकी अटूट